ट्रेडिंग, कुछ लोग इसे बिजनेस कहते हैं तो कुछ लोग इसे सीधा जुआ। सेम स्क्रीन सेम मार्केट, लेकिन कुछ लोग इससे पैसे बनाते हैं तो कुछ लोग इसमें अपना सारा पैसे डुबा देते हैं। क्यों? क्योंकि फर्क है सिर्फ सोच में, फर्क है प्लान में और फर्क है माइंडसेट में। तो क्या आप भी बस किस्मत के भरोसे ट्रेड कर रहे हो या आप तैयार हो एक बिजनेस माइंडसेट के साथ इस गेम को बदलने के लिए? अभी मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा जो रियल तो नहीं है, लेकिन इस स्टोरी के बाद आपको ये पता जरूर चल जाएगा कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग है या बिजनेस, और किन लोगों के लिए ट्रेडिंग बिजनेस है और किन लोगों के लिए ये ट्रेडिंग गैम्बलिंग। तो जरा गौर से सुनना इस स्टोरी को। तो स्टोरी में मैं बताता हूँ एक स्टूडेंट को जिसका नाम राहुल होता है। अब राहुल अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, तभी उसका एक दोस्त उसके पास आता है और बोलता है भाई ट्रेडिंग में पैसे डबल होता है। और पैसे डबल होने के बाद सुनकर जैसे आप लोगों के मन में लड्डू फूटा वैसे उनके भी मन में लड्डू फूटा, और राहुल अपने दोस्त के साथ अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट किया और उसने ट्रेडिंग में 5,000 रुपए से स्टार्टिंग की। और स्टार्टिंग में पहले ही दिन उसको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट देखकर राहुल ने और अमाउंट बढ़ाकर उसमें लगाए, जिसके बाद उसका लॉस होता है। अब अगले दिन राहुल लॉस को रिकवर करने के लिए और पैसे लगाए, जिसके बाद उसका और लॉस होता है। अब धीरे धीरे 3 महीने हो जाते हैं और राहुल धीरे धीरे कर पूरे 60,000 रुपए लॉस में होता है। अब राहुल ने ट्रेडिंग में पूरे 60,000 रुपए गवा दिए, तो उसके लिए ट्रेडिंग गैम्बलिंग बन गई और उसने इस पूरे ट्रेडिंग को ही जुआ समझा। पर गलती किसकी है इसमें? उस राहुल की जिसने अपने दोस्त के कहने पर इसमें पैसे लगाए, इसे बिना समझे, या सच में ट्रेडिंग ही गैम्बलिंग है? ये आप मुझे कमेंट में बताना। वैसे मैं इस वीडियो को एंड होने से पहले ये श्योर कर दूंगा कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग है या बिजनेस। देखो, बिजनेस और गैम्बलिंग के बीच का फर्क समझाऊं तो 2 तरह के लोग होते हैं जो इस मार्केट में आते हैं। पहला जो किस्मत के भरोसे होते हैं और सीधे गैम्बलिंग करने इस मार्केट में आते हैं, और दूसरा जो बिल्कुल इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो इस मार्केट में आने से पहले इसके बारे में अच्छे से सीख लेते हैं। तो जो सिर्फ किस्मत के भरोसे आए उनके लिए तो ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, लेकिन जो सीख कर आया उनके लिए ट्रेडिंग बिजनेस की तरह काम करेगी। कैसे? चलो जानते हैं। जो लोग इसमें गैम्बलिंग करने आते हैं उनके पास कोई भी कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि वो इसमें इमोशंस के साथ ट्रेड लेते हैं और इसमें उनका कोई फिक्स प्लान नहीं होता। वो सिर्फ अपने उम्मीद और अपने लक पर काम करते हैं। वो इसमें पैसे अपने सिर्फ किस्मत के भरोसे लगाते हैं और रिजल्ट लास्ट में आता है कि वो अपना सारा पैसा गवा देते हैं। और वहीं बिजनेस माइंडसेट वाला बंदा इसमें आने से पहले पूरी प्लानिंग से आता है। उसका अपना रिस्क मैनेजमेंट होता है और उसका अपना ही एक स्ट्रेटेजी होती है, और वो इसमें डिसीजन अपने लक के हिसाब से नहीं बल्कि अपने समझ के हिसाब से लेता है, और उसका रिजल्ट बिल्कुल पॉजिटिव आता है, वो प्रॉफिटेबल होता है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लो कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो। अगर आप चार्ट देखे बिना, रिस्क जाने बिना बस पैसे लगाकर दुआ कर रहे हो कि मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँ, तो मुबारक हो, आप गैम्बलिंग में हो। बट अगर आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाकर उस पर रिसर्च करते हो, अपनी रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ ट्रेड कर रहे हो, तो मुबारक हो, आप एक बिजनेस माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग में हो और आपके लिए ये बिजनेस की तरह काम करेगा। ट्रेडिंग की दुनिया में एक हार्ड ट्रूथ ये है कि इसमें 90% लोग लॉस में होते हैं, और वो जो 90% लोग होते हैं वो इसको गैम्बलिंग समझकर खेलते हैं, तभी तो वो लॉस में होते हैं, और उनके लिए पूरा ट्रेडिंग सर्कल ही गैम्बलिंग होता है। 90% लोग लॉस में होते हैं। इसका कुछ सबसे बड़ा कारण है। सबसे पहला कारण है इनका ओवर ट्रेडिंग करना। ये लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं ताकि इनका जो लॉस है वो रिकवर कर सकें, और यही इनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। और दूसरा, इमोशन में आके ट्रेड लेना। 90% ट्रेडर जो होते हैं वो इमोशंस के साथ ही ट्रेड करते हैं। जब उन्हें लगता है कि मार्केट ऊपर जा रही है तो वो बिना किसी रिसर्च के वहाँ पे बाई कर लेती हैं, जिनके बाद मार्केट उनका पैसा खाती है और सीधा नीचे गिरती है, जिसमें उनका सारा पैसा डूब जाता है। ऐसे लोग अपने ट्रेड पर स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते हैं ताकि उनका लॉस हो तो थोड़ा कम ही हो, लेकिन नहीं, उन्हें इमोशन के साथ ट्रेड करना होता है, तभी तो वो लॉस में होते हैं। और उनका कोई प्लान भी नहीं होता कि डेली कितना लॉस देना है और डेली कितना प्रॉफिट लेना है, तभी तो वो कर्जदार भी हो जाते हैं, क्योंकि वो कर्ज लेकर भी ट्रेड करते हैं। ऐसे लोग ट्रेडिंग को सीरियसली नहीं लेते। उन्हें लगता है ये शॉर्टकट है पैसे बनाने का, बट उन्हें कौन समझाए ये शॉर्टकट नहीं, एक स्किल है पैसे बनाने का, और हर एक स्किल सीखनी पड़ती है, उसे किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ सकते। अब कई लोग सोच रहे थे 90% लोग अगर गैम्बलिंग करते हो तो हम बिजनेस की तरह ट्रेड कैसे करें? तो चलो उसका भी सोल्यूशन देता हूँ। बिजनेस की तरह ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपको इसके बारे में सीखना पड़ेगा। पहले बेसिक टेक्निकल एनालाइज, प्राइस एक्शन और रिस्क रिवार्ड के बारे में अच्छे से सीखो। फिर मेक अ ट्रेड प्लान, एक प्लान बनाओ, कब एंट्री लेनी और कब एग्जिट। फिर रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सीखो। 1% से ज्यादा फंड कभी एक ही
ट्रेड में मत लगाओ और अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाओ और उसी के हिसाब से ट्रेड लो। और अगर आप थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल होते तो आपके अंदर लालच आएगी, तो उस पर जरा कंट्रोल करना। मेरे हिसाब से हर ट्रेडर को खुद से पूछना चाहिए कि क्या मैं गैम्बलिंग कर रहा हूँ या फिर एक बिजनेस चला रहा हूँ, और जवाब खुद मिलेगा। अगर आप देखो तो 2 सक्सेसफुल ट्रेडर है जिसने सीख कर और समझ कर ट्रेडिंग शुरू की, वो धीरे धीरे ग्रो करेगा और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेगा। वही जो गैम्बलिंग के थ्रू यहाँ पर आए ट्रेड करने, वो सीधा लॉस में जाते हैं और धीरे धीरे वो सब गवा देते हैं। इस पूरे वीडियो का एक सीधा और सिंपल सा मतलब है, जो ट्रेडिंग को जुआ या सट्टा समझते हैं उनके मुंह पर ये वीडियो एक तमाचा है। तो इस वीडियो को उन सबको शेयर करो जो तुम्हें सट्टेबाज बोलता है। मैं ट्रेडिंग को एक पावरफुल टूल की तरह मानता हूँ जो आपकी वेल्थ को बढ़ाती है। अगर आप इसे सही से यूज करें तो ये आपका एक बिजनेस होगा। जैसे बिजनेस में डिसिप्लिन चाहिए होती है, उसी तरह ट्रेडिंग में भी डिसिप्लिन चाहिए होती है, और इसमें डिसिप्लिन जरूरी भी है। इस पूरे वीडियो का सीधा और सिंपल सा मतलब है, ट्रेडिंग इज अ बिजनेस। तो चलो कर लो इस चैनल को सब्सक्राइब मुझे सपोर्ट करने के लिए, और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अपना डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आ जाओ और फ्री में ओपन करो।